अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बियोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है डिस्कस करने वाला है, वो है बेटा हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया। इससे पहले बेटा हम दरअसल जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, वो था बेटा हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो किसने दिया था बेटा? कार्ल वोज ने दिया था। तो उसने क्या किया, तमाम ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में तकसीम कर दिया था। और बेटा पहले इससे पहले हम देख चुके थे डोमेन आर्चा को। आज वो डिस्कस करने वाला टॉपिक है, वो है बेटा हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया में बेटा एक तो बैक्टीरिया खुद आ जाता है, और बेटा इसकी एक और स्पीशीज है जिसका नाम है सियानोबैक्टीरिया, वो आ जाती है। ठीक है बेटा। तो डोमेन बैक्टीरिया दरअसल कार्ल वोज ने किया क्या था, उसने किया था कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्चा दोनों इवॉल्व हैं, दोनों में एक खासी यानी कि अच्छा खासा डिफरेंस पाया जाता है। इसी बिना पर वो क्या किया, उसने उसको आर्चा को बैक्टीरिया से अलग कर दिया था। उसका एक अलग अलग किंगडम बना दिया था, इसका एक अलग किंगडम बना दिया था। अब क्या था, ये थे बेटा क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स मतलब बेटा प्रो मीन बिफोर, जो क्रियोन्स लफ्ज निकला है बेटा ये निकला है हमारे पास करियोन से निकला है। करियोन मीन होता है बेटा न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस। मतलब क्या बेटा कि इसमें वाज़े तौर पर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, और ना ही इनमें क्या होता है बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। जैसा कि बेटा हमारे पास यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसमें मौजूद नहीं होते हैं। इसके साथ साथ बेटा ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये होते क्या बेटा, ये बेटा यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है बेटा, यूनि मीन वन, एक। ये बेटा एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद बेटा कि अगर इसके हैबिटेट की बात करें, ये रहते कहाँ पे हैं, हैबिटेट की बात कर लें बेटा इसके, तो बेटा ये हर जगह पे, एवरीवेयर। एवरीवेयर बेटा क्या पाए जाते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया की स्पीशीज देखने को मिलती है। एवरीवेयर में क्या क्या बेटा, साइड में भी मौजूद होते हैं, वाटर में भी मौजूद होते हैं, ओशन में भी मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, हर जगह ये क्या पाए जाएंगे, बैक्टीरिया हमारे पास पाए जाएंगे। उसके बाद बेटा अगर इसके हम सलवाल की बात करें, जिस तरह बेटा हमने आर्चा में बात की थी सलवाल की, उसके हैबिटेट की, इसकी भी बात करें तो इसका जो सलवाल होती है वो होती है बेटा हमारे पास बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब बेटा डोमेन आर्चा में भी हम डिस्कस कर चुके थे, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। पेप्टाइडो मीन बेटा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद बेटा ग्लाइकेन मीन, ग्लाइकेन मीन होता है बेटा शुगर। फॉर एग्जाम्पल बेटा 2 अमीनो एसिड हैं, ठीक है बेटा, जब वो आपस में लिंकेज करते हैं देन क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड ए है, ये अमीनो एसिड बी है, दोनों ने आपस में लिंकेज की, ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, तो वो क्या बॉन्ड क्या कहलाता है, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इस नंबर डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारी प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। मतलब क्या कि इसके जो सलवाल होती है वो शुगर और किस चीज से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन वगैरह से मिलकर बनी हुई होती है। अच्छा बेटा इसकी कोई स्पीशीज होती हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर बेटा जो कुछ रहते हैं हमारे पास, कुछ सिंगल रहते हैं, सोलिटरी रहते हैं। लिख लेते हैं बेटा, कुछ सोलिटरी रहते हैं, मतलब क्या बेटा, कोई सिंगल रह सकते हैं, कोई सिंगल रहते हैं। उसके बाद इसको कोई स्पीशीज होती हैं जो चेन बनाकर रहती हैं, उसकी स्पीशीज होती हैं जो क्लस्टर्स बना के रहते हैं, ठीक है, और कोई स्पीशीज होती हैं जो क्या बना के रहते हैं, हमारे पास कॉलोनीज बना के रहते हैं। अच्छा बेटा अब जो एग्जांपल भी देख लेते हैं, कौन सी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो सॉलिटरी रहती हैं, मतलब सिंगल सिंगल रहती हैं, सिंगल रहती हैं यूं। कौन कौन ये इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं बेटा हम, बेसिलस बैक्टीरिया की एक स्पीशीज होती है
जो कैसे रहते हैं, सिंगल सिंगल रहती हैं, यूं सर्कल नुमा। ठीक है बेटा। और उसके बाद इसकी कुछ स्पीशीज होती हैं जो कैसे रहते हैं बेटा, चेन बना के रहते हैं बैक्टीरिया की। जैसा कि बेटा हमारे पास तस्वीर होती है, इसी तरह से क्या बना के रहते हैं बेटा, हमारे पास चेन बना के रहते हैं। उसका नाम कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जो क्या बना के रहते हैं बेटा, चेन बना के रहते हैं। वो हो गया बेटा हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसी स्पीशीज होती हैं बैक्टीरिया की जो क्या बना के रहते हैं, हमारे पास चेन बना के रहते हैं। और उसके बाद होते हैं कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज जो हमारे पास गुच्छे की शक्ल बना के रहते हैं। जैसे बेटा अंगूर का गुच्छा हो गया, तो वैसे गुच्छे की शक्ल में पाए जाते हैं। वो कौन सी ऐसी स्पीशीज होती हैं बैक्टीरिया की जो गुच्छे बना के रहते हैं? होते तो बहुत सी हैं, हमने जस्ट एक एग्जांपल देख लिया है, स्टेफिलोकोकस। ठीक है बेटा, स्टेफिलोकोकस ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया की एक स्पीशीज होती है जो किस शक्ल में रहती है बेटा, हमारे पास क्लस्टर्स बना के रहते हैं, गुच्छे बना के रहते हैं। और उसके बाद बहुत सी ऐसी स्पीशीज होती हैं बैक्टीरिया की जो क्या बना के रहते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं। सारे ही बैक्टीरिया क्या बनाते हैं बेटा, कॉलोनीज बना के रह सकते हैं। समझ आ गई बेटा। बैक्टीरिया की बेटा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफ मतलब क्या बेटा, वो अपनी हेट्रोट्रॉफ मतलब क्या बेटा, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ स्पीशीज होती हैं जो क्या कर सकती हैं बेटा, हमारे पास फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। मतलब क्या कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं लाइट को यूज करते हुए। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन, लाइट की मौजूदगी में प्रोडक्ट बना देते हैं कोई ना कोई। और क्यों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, ये हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होता है, जैसा कि प्लांट्स में होता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये भी ऐसा बैक्टीरिया में भी पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है। लेकिन ये प्लांट वाला क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जो क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेटा हमारे पास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या बेटा जिनमें क्लोरोफिल को इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो बेटा अभी हमने पढ़ा था सियानोबैक्टीरिया। तो यहाँ इसके एग्जांपल में क्या आ गया बेटा, सियानोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं बेटा, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल कर सकते हैं। और बेटा ऐसे बहुत सी बेटा स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जो क्या बेटा हार्मफुल भी होती हैं, बेनिफिशियल भी होती है। पहले देख लेते हैं बेटा हम हार्मफुल को। बहुत यानी कि जो स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं, हार्मफुल भी होती हैं। मतलब क्या बेटा, खतरनाक होती है। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास एक बेटा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, मोनियाई। ठीक है बेटा, ये ऐसी स्पीशीज होती हैं, ऐसी बैक्टीरिया है जो क्या काज करता है, नमूनिया काज करता है, न्यूमोनिया, नमूनिया काज करता है इंसानों में, नमूनिया काज करता है। क्या हो गया बेटा, नमूनिया हो गया, तो मतलब क्या है बेटा, ये इसका बैक्टीरिया का हार्मफुल एक्ट है। ठीक है बेटा। और उसके बाद कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं बेटा, बेनिफिशियल होती हैं। मतलब क्या, फायदामंद होती हैं। क्या बेटा, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल बेटा डिकम्पोजर बैक्टीरिया हो गए, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्या हो गए, ये क्या करते हैं बेटा, ये कोई भी अगर इंसान मर जाए, प्लांट्स मर जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाए, तो क्या करते हैं बेटा, उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन जब कर लेते हैं
तो ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट होते हैं बन जाते हैं न्यूट्रिएंट, उसको क्या करते हैं बेटा हमारे पास रिसाइकल कर देते हैं किस में बेटा, दोबारा इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में दोबारा क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। किस तरह बेटा, कि इंसान की बॉडी है या प्लांट की बॉडी है, वो क्या करते हैं जब मरता है तो डीकम्पोज बैक्टीरिया क्या करती है, उस पर एक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं जब उसको डीकम्पोज करते हैं, मतलब कि जो पहले कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एनवायरनमेंट का, उसको सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज कर देती है। सिंपल से फिर वो उसको यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से दोबारा प्लांट्स उसको अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, दोबारा से क्या करते हैं बेटा, एनवायरनमेंट में दोबारा से रिसाइकल उनको कर देती है। इस तरह से बैक्टीरिया को कुछ चीज बेनिफिशियल भी होती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या होगी, डोमेन बैक्टीरिया होगी। अब क्या है हमारे पास लास्ट डोमेन बच गई है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में से। डोमेन अच्छा हमने कल देख ली थी, आज हमने देखे डोमेन बैक्टीरिया, और अब देखने लगे हैं क्या हमारे पास डोमेन यूकैरिया। अच्छा बेटा, डोमेन यूकैरिया में तमाम क्या आ जाते हैं, हमने जब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की थी तो क्या आ जाते हैं बेटा, तमाम के तमाम यूकैरियोट्स आ जाते हैं। अच्छा बेटा, इस यहाँ पर एक बात मैंने भूल गई थी कि बेटा ये क्या बनाते, इसके पास एक अलग किंगडम उन्होंने बना दिया था, कार्ल वोज ने इसका एक अलग से किंगडम बना दिया था, जिसका नाम उसने क्या रखा था, किंगडम उसने बैक्टीरिया रख दिया था। क्या रखा था, किंगडम बैक्टीरिया। इसका एक अलग से उसने क्या बना दिया था, किंगडम बना दिया था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब बेटा है हमारे पास डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया में क्या आ जाते हैं, तमाम के तमाम यूकैरियोट्स आ जाती हैं। यू मीन ट्रू, यू मीन ट्रू। उसके बाद हमारे पास करियोट्स आ जाती हैं। करियोट्स लफ्ज निकला है बेटा हमारे पास करियोन से निकला है। करियोन मतलब होता है हमारे पास न्यूक्लियस। करियोन मतलब क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस। मीन क्या बेटा, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ट्रू न्यूक्लियस मौजूद मतलब क्या बेटा, कि इनके पास बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है। वहां पर डोमेन आर्चा में और ना तो डोमेन बैक्टीरिया में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। हाँ, उनके पास जेनेटिक मटेरियल तो था, लेकिन वो क्या था, जो बेटा एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, वो वहां पर बेटा क्या था, मौजूद नहीं था। उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। और उसके बाद बेटा तमाम यूकैरियोट्स में बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। बेटा क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो इस सारों में मौजूद होते हैं, तमाम यूकैरियोट्स में बेटा। ठीक है बेटा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह बेटा गोल्गी एपैरेटस हो गया, तमाम में बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कौन कौन से आगे बेटा एग्जांपल में, इसके बाद बेटा इनमें कुछ यूनिसेलुलर भी यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं। हमने अब तक सुना हुआ था बेटा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा किंगडम प्रोटिस्टा वाले, किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ स्पीशीज क्या होती हैं बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अलजी की बात कर लें हम, अलजी की कुछ स्पीशीज क्या होती हैं बेटा, हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होती हैं। उसके बाद बेटा कुछ बेटा हमारे पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, उसमें क्या आ गया बेटा हमारे पास, उसमें आ गया बेटा हमारे पास किंगडम प्लांटिया आ गया, किंगडम एनिमेलिया आ गया, इसके बाद आ गया किंगडम फंजाई। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास क्या बेटा, डोमेन यूकैरिया थी।